अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है तमाम तर इन्वेस्टर्स के लिए जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि अगर तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऐसी फाइल्स में जो डिलीवर हो चुकी हुई हैं, जो कन्वर्जन की तरफ जा रही है, जिनको पोजेसन मिल गया है, अब वो फाइल नहीं रही, वो प्लॉट बन गए। ऐसी सूरत में आप अगर डिटरमिन करते हैं इसके ओन को और कंसिडर करते हैं कि जी ओन बहुत ज़्यादा है रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पॉइंट इन विच इट वाज बुक्ड, या जब जिस पैसों पे ये बुक की गई थी उस पर्टिकुलर नंबर से, फिगर से, करंट के डेट के फिगर पे आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी इवेल्युएशन करके आप समझते हैं कि ओन बहुत ज़्यादा है तो गलत आप एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको अपने आप की अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने मैथमेटिक्स को दुरुस्त करना होगा अगर आपने एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करनी है। बिफोर मैं बात करूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की, मैं बात करना चाहूँगा बहरिया टाउन की। फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन में आज से फेज़ 8 रोज़ गार्डन में 2-4 साल पहले या 5-6 साल पहले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, एक प्लॉट बुक हुआ था 22 लाख रुपए का। ठीक हो गया, 22 लाख रुपए का प्लॉट बुक हुआ और जिसने भी खरीदा 20% पेमेंट दी, ऐसा ऐसा किस्सा जमा कराई, 22 लाख रुपया क्लियर कर दिया, प्लॉट मिल गया भाई। अब ऑन ग्राउंड वहां पे प्लॉट मौजूद है। करंटली मैं गया हूँ अपने क्लाइंट के लिए वो प्लॉट खरीदने। उस प्लॉट की वैल्यू थी उस वक्त 60 लाख रुपया, ऑन ग्राउंड सामने मौजूद था। 60 लाख रुपए में अगर मेरा क्लाइंट ये समझता है कि ये फाइल 22 लाख रुपए की थी और 38 लाख रुपया सेलर इस पे ओन डिमांड कर रहा है, इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स को समझते हुए वो अपना डिसीजन मेकिंग करता है, तो मैं वहीं पर उन्हें रोक दूंगा। और ऐसा हुआ भी और मैंने रोका। मैंने कहा नहीं भाई, 22 लाख रुपए की तब तक वैल्यू थी जब ये फाइल थी, नाउ इट इज अ प्लॉट। अब जब कन्वर्जन होगी है, प्लॉट में होगी है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि 60 लाख रुपए का प्लॉट है। हो सकता है किसी ने किसी भी अब ऐसी पोजीशन वाली जगह पे जाए जहाँ पे 50,000 रुपये मरला जमीन थी आज से 10 साल पहले, आज वहाँ पे 10 लाख रुपए मरला जमीन है। तो क्या आप ये कहेंगे कि जी आपने तो 2 लाख में खरीदा था प्लॉट, अब 4 मरले का या 5 मरले का 2.5 लाख में खरीदा था, आप इसमें मुनासिब ऑन डिमांड करें ना जी, कोई 5-7 लाख रुपए ऑन ले लें, 6-7 लाख में मुझे दे दें। अब प्लॉट की वैल्यू जो 80 लाख रुपए, मुझसे 80 लाख रुपया ना लें, तो ऐसा कोई क्या कहना मुनासिब है? और क्या कोई खरीदेगा ऐसा प्लॉट या कोई बेचेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं बेचेगा। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी के दो ऐसे ब्लॉक्स, ओवरसीज प्राइम 1, एग्जेक्टिव सेक्टर बी, जहां पे पोजेशन मिल चुका हुआ है, अब वो ओन नहीं है, अब वो फाइल की डायमेंशन से नहीं बिकेगा, अब वो एक्चुअल वैल्यू पे बिकेगा। एक्चुअल वैल्यू कहाँ से डिटरमिन होती है? ऐसे डिटरमिन होती है कि 31,50,000 रुपए का पूरा प्लॉट है जो अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट दे रही है ओवरसीज प्राइम 2 में विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। मतलब ये आज की तारीख में अगर आपने बुकिंग करवानी है तो 31,50,000 रुपए का प्लॉट मिलेगा आपको, जो पैसे आपने किस्तों में देने हैं, और प्लॉट भी 4 साल बाद मिलेगा। दिस वैल्यू विल डिफाइन द रेट ऑफ द एक्चुअल प्लॉट, जो प्लॉट वहां पे पोजेशन पे मौजूद है। मतलब ये कि आज की तारीख में उसका रेट है 31,50,000 रुपया, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। दैट डिपेंड्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन रख दिया है, इंक्लूसिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, डेवलपमेंट चार्जेस जो है। तो करंटली अगर आप पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि यार ये 12 लाख ओन पे मिल रहा है, आप देखते हैं कि ये 30 लाख रुपए का प्लॉट आपको सामने पड़ा हुआ है, ये आपको मिला है। आपके पास दो ऑप्शन है अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। 30 लाख रुपए दें, मैं 5 मरले की बात करूँ, 30 लाख रुपए अभी दें, 5 मरले का प्लॉट ले लें। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग रन में बेनिफिट्स पे जाना है और लॉन्ग रन में आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो फिर 3,15,000 रुपये डाउन पेमेंट प्लस लाख रुपया ऑन, जो भी 4.25 लाख 4.5 लाख रुपया अभी देना है, बाकी पैसे किस्तों में देने हैं, 4 साल बाद प्लॉट लेना है। ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। मुख्तलिफ क्यूरीज ऐसी आती हैं जो ओवरसीज प्राइम 1 की, अब ओवरसीज सेंट्रल का भी आगे इंशाल्लाह पोजेशन मिलने लगा है, तो ओवरसीज सेंट्रल की भी फाइल्स अब प्लॉट में कन्वर्ट होने लगी हैं, बहुत करीब जाने लगी हैं, कन्वर्जन आने लगी है। हालांकि कल मेरी बड़ी हेल्दी डिस्कशन हो रही थी। अब ओवरसीज की अगर हम हार्मनी ब्लॉक की बात करते हैं तो 18 लाख रुपए में 17,90,000 रुपए में तो क्लोज हुई हुई है। अब किसी ने 15 लाख में बुक कराई हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई उसने तो 15 लाख में बुक करवाई थी जी, मुझे दे दें जी, ये उसको कोई ओन कम कर दे। एक्चुअल अगर वैल्यू की बात करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू तो 18 लाख है जो क्लोज हुई है। किसी ने 2-3 साल पहले अगर बुकिंग करवाई है, तो नाउ द फाइल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ पीस ऑफ लैंड, एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पीस ऑफ लैंड, its value changes because its optimum level of the file has been changed। जो फाइल का एक लेवल होता है ना, फाइल रियल स्टेट में फाइल की एक अलग वर्थ है, फाइल की शायद 0 वर्थ है और शायद 100 वर्थ है।
जब तक कोई प्रॉपर्टी की आपके पास फाइल मौजूद है किसी भी हाउसिंग सेगमेंट में, वो रिस्क पे ही रहती है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे किसी भी, चाहे डीएचए की है, चाहे बैरिया की है, कैपिटल की है, किसी की भी है, जब तक वो फाइल है ना, वो फाइल ही है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उस फाइल में तो आप लिटिगेशन में भी नहीं जा सकते, आप आगे खाली टर्म एंड कंडीशन पढ़े। वैल्यू जब बढ़ती है जब फाइल कन्वर्ट हो जाती है आपके प्लॉट में। जब प्लॉट कन्वर्ट होती है, वो आपके नाम पे एक डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाता है, नाउ यू ओन दिस लैंड, दिस इज द लैंड एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। वहां जाके आप झंडे गाड़ें, आप कंस्ट्रक्शन करें, आप उसको डिगिंग करें, नो बडी विल आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू बिकॉज दैट लैंड बिलोंग्स टू यू। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप स्टैंड अप करते हैं, वो आपकी फाइल कन्वर्ट होगी प्लॉट पे। अब वहां से आपकी प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड वैल्यू डिटरमिन होना शुरू होती है। वो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ही वो है, वहीं से तो स्टार्ट मिलता है। तो इसीलिए फाइल, इस फाइल पे आप डिटरमिन करते हैं यार इसने इतने की बुक कराई थी, इस पे ऑन इतना है, क्योंकि ट्रेड मार्केट है, ऑन ग्राउंड फाइल के अगेंस्ट आपको कुछ नहीं है। बेशक बिल्कुल एंड पे भी आप जा रहे हैं ना, एक दिन भी बचा है ना पोजेशन पे, तो एक दिन पहले भी उसकी वैल्यू फाइल की है, एक दिन बाद प्लॉट होगा ना, तो जब तक वो फाइल है, वो फाइल की वैल्यू पे ही डिटरमिन होगी। इसलिए जो तमाम तर फाइल्स हैं, जो भी 2020, 21, 22 की फाइल्स हैं, नॉन वैलिडेटेड हैं, वैलिडेड हैं, जिनमें अभी पोजेशन नहीं आया, वो फाइल्स हैं, उसको फाइल्स के पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेड किया जाएगा। लेकिन जो प्लॉट पोजेशन में मिल चुके हैं और मिल रहे हैं, वो प्लॉट के तर्ज पे बिकेंगे और खरीदे जाएंगे। तो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से तैयब इजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।